तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज टेस्ट है, बताया गया है। तो टेस्ट आपको बताया गया है कि 3 से 4 बजे के बीच में क्लास के बाद आप टेस्ट दोगे, है ना। उससे हाँ, नमस्ते नमस्ते। उससे पहले हम लोग कुछ कल आपको बताया था कि गूगल मैप एपीआई और गूगल मैप एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसको वेबसाइट में इम्बेड कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखा था। हाँ, डिस्प्ले पोजीशन एंड स्पैन, चलो ठीक है। डिस्प्ले पोजीशन और स्पैन मैं बता देता हूँ। उस वेब पेज को कंप्लीट करके इस तीनों को मैं बताता हूँ, स्पैन और डिस्प्ले और पोजीशन, है ना। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, चैट को ऑफ करता हूँ, पहले आप देख लो, फिर जो भी कंफ्यूजन होगा आप पूछते रहना, मैं चैट को ऑन करूंगा फिर, ठीक है। हमने कल जो वेब पेज आपको बनवाए थे, उसमें हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि गूगल मैप पे, यानी गूगल मैप को इम्बेड कैसे करते हो आप, यानी गूगल मैप पे खुद का नाम कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है गूगल मैप पे, वैसे आप खुद का नाम कैसे इम्बेड कर सकते हो, खुद का नाम गूगल मैप पे कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये बताया था। और उसको वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये भी बताया था, है ना। तो उसको, ये पेज शायद नहीं है, वो पेज है वेब पेज वाला, ये मैंने बताया था, है ना। यानी कि ये वेब पेज हमने बनाया था कल, और बना के बताया था, ठीक है। इसमें मेन्यू और टॉप स्लाइडर सेक्शन और ये ऐसा कुछ बनाया था, और गैलरी बनाया था, गैलरी पे ले जाने पे जो भी ऐसे C3 का यूज किया था। इस वाले पार्ट में आपको हमने बताया था कि कल हमने गूगल मैप एपीआई इम्बेड करने आपको बताया था। यानी कि जैसे यहाँ पे हमें गूगल पे हमारा जो नाम है वो टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन हमने कल इन्वेट किया था टेकपाइल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने नाम बनाया था। ऐसे आप खुद का अपना बिजनेस का नाम आप गूगल मैप पे क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये चीजें मैंने कल बताई थी। उसको वेबसाइट में कैसे, यानी कि जो वेब पेज हमने बनाया है उसको इंटीग्रेट कैसे करना था, ये हमने कल बताया था। अब इसको तो हमने ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक फॉर्म भी बनाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और गूगल मैप को भी दिखाना है, ऐसा कुछ करना है। तो चलो, है ना, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन किया वेबसाइट, और इसको मैंने अभी क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको पहले हम लोग कंटेंट बना के और उसमें हम लोग लगाएंगे। चलो, ये ऐसा कुछ आया है। इस वाले में ये गैलरी बन गया, इसमें हमको गूगल मैप एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है, गूगल मैप एपीआई यूज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि ऊपर हमको एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है। इससे पहले आपको ऐसा हेडिंग देना है। तो हेडिंग के लिए, है ना, ऊपर हेडिंग देना है। तो हेडिंग के लिए हमने ऐसा कुछ बनाया था, यानी कि अबाउट आवर कंपनी, ये हेडिंग के लिए हमने ऐसा कुछ टैग बनाया था और उसका डिजाइन किया था। तो वैसे ही हेडिंग हमको यहाँ पे देना, हमको लिखना है यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस। तो हमने ऊपर बना चुके हैं, कई बार हेडिंग आपने दिया है, उसके लिए वही लाइन हम कॉपी कर लेते हैं, यानी कि ये, और नाम चेंज कर लेंगे, है ना। तो सेंटर में भी करना है, तो पूरा कॉपी किया, कल इसको हम लोगों ने यूज किया था तो उसी को कॉपी कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने दिया या व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर का ऊपर हमने व्हाइट कलर पे हेडिंग दिया था मेन वाले के बाद ये गैलरी हो गया, इससे ऊपर मेन बनाया था हमने। ये मेन के अंदर ये हमने कॉपी किया इस हेडिंग को, और इसी टाइप का
हेडिंग का स्टाइल देना था तो ये मैंने बताया, इसलिए मैंने एक बार कॉपी पेस्ट कर लिया और लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस को हमको इस कलर में करना है तो कॉन्टेक्ट, और कंपनी की जगह पे यहाँ पे कर लेते हैं अस। तो ऐसे 2 कलर में आया हेडिंग, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, इसको स्पेस देना है, थोड़ा स्पेस भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाना है, चलो हमने ड्यू आईडी इक्वल कर लिया, कुछ भी कर लेते हैं, हमने कर लिया बॉक्स, और इसके बॉक्स है और इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं। बॉक्स कर लिया, इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं। इसका स्टाइल देना है तो चलो हमने यहाँ पे इसका स्टाइल दे देते हैं। आईडी दिया है बॉक्स, उसी कांटेक्ट के अंदर बना रहे हैं एस बॉक्स, और इसकी कुछ हाइट देनी है तो हाइट की जगह पे मिनिमम हाइट कर लेते हैं ताकि इसकी हाइट, इसके अंदर कंटेंट बढ़ाओ तो हाइट बढ़ती जाए। हाइट हमने दे दिया 300 पिक्सल और विड्थ मान लो देना है 500 पिक्सल, 500 पिक्सल दे दिया। बैकग्राउंड कलर करना है व्हाइट कर लेते हैं तो व्हाइट कर लिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर लिया। ऐसा आया, ऐसा बॉक्स आया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बॉक्स आ रहा है। इसको सेंटर में करना है तो क्या यूज करोगे आप, इसको सेंटर में करना है तो आपको बताया हूं ना क्या यूज कर सकते हो। इसको हमको क्या करना है, इसके अंदर कंटेंट को सेंटर में नहीं करना है, केवल इस डिवीजन को सेंटर में करना है, यानी कि इसके बाहर स्पेस छोड़ना है, टॉप और बॉटम से हमको कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ना है, और लेफ्ट राइट से क्या करना है, बराबर स्पेस छोड़ना है। तो ऑटो यूज करना है, तो आपको बता चुका हूं मैं। क्या लिखते हैं, मार्जिन सेंटर में करने के लिए क्या यूज करोगे, बताया हूं ना। बोलिए क्या यूज करोगे, मैसेज तो करो। हाँ, मार्जिन 0 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट थोड़ी है, क्यों टेक्स्ट थोड़ी है, टेक्स्ट को मैं थोड़ी कर रहा हूँ, यानी कि आपको करना पड़ेगा मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, है ना। तो मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो करेंगे तो चलो यहाँ पे हम आए और इसको सेंटर में करना है तो लिखा मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, ऑटो, तो ये सेंटर है। अब इसी में हमें क्या करना है, फॉर्म बनाने हैं। इसमें इस बॉक्स के अंदर फॉर्म बनाने हैं, यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं। तो चलो इसमें आते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो अभी स्टाइल पर्पस से केवल बना रहे हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल हमने कर लिया टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे लिख लिया चलो नेम। कॉन्टेक्ट फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे कर लिया नेम दिया, ठीक है। और इसके बाद भी हमको लाइन को ब्रेक करना है, तो br टैग और नेम, ईमेल कर लेते हैं, इनपुट टाइप ईमेल, तो हमने कर लिया ईमेल। यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए हमने करना है तो मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कर लिया नंबर, और नंबर के बाद यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है मैसेज के लिए। मैसेज किसी का बड़ा हो सकता है ना, मल्टी लाइन का हो सकता है, तो मल्टी लाइन के लिए आप क्या यूज करते हो, बताया है ना, क्या यूज करते हो, टेक्स्ट एरिया। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए आप टेक्स्ट एरिया यूज करते हो। ये चीजें मैं बता चुका हूँ पहले, ये सारे टाइप। तो टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, और इसके बाद लाइन को ब्रेक करना है तो br टैग, और फिर से हमको क्या करना है, इसके बाद बटन को यूज करना है तो इनपुट टाइप इक्वल। अभी डिजाइनिंग पर्पस से यूज कर रहे हैं तो फॉर्म वगैरह में यूज नहीं कर रहा हूँ। सबमिट, और बटन पे कुछ लिखना है तो आपको ये भी बता चुका हूँ कि आप क्या यूज करते हो, वैल्यू के अंदर लिखते हो, हमने कर दिया सेव, सेव लिख के उस पर आएगा,
अब स्टाइल तो कुछ ऐसा आया, देखो रन कराएं, स्टाइल कुछ ऐसा आया है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो आ रहा है इसको लाइन को ब्रेक करना है, इसका विड्थ बढ़ाना है, इसका स्टाइल सेम रखना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसका स्टाइल सबका स्टाइल सेम रखना है। तो आपको क्लास से कर सकते हो है ना। और पहले तो हमें क्या करना है कि चलो यहाँ पे br टैग का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे br टैग यूज कर लिया लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो कुछ ऐसा आया, हम चाहते हैं कि बॉक्स वाले डिवीजन के अंदर 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 थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है चारों तरफ, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, बटन आ रहे हैं, इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस है। तो स्पेस देने के लिए अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस है, बॉक्स के अंदर अंदर स्पेस छोड़ना है, तो आप पैडिंग का यूज कर सकते हो। पैडिंग यूज किया, टॉप में गए और हमने यहाँ पे यूज किया पैडिंग है ना। बॉक्स के अंदर अंदर स्पेस छोड़ना है तो पैडिंग यूज किया, पैडिंग, और पैडिंग दे दिया मान लो 25 पिक्सल का पैडिंग दे दिया। या टॉप और बॉटम चारों तरफ पैडिंग सेम रखते हैं तो हमने कर लिया 30 पिक्सल का पैडिंग मान लो देना है। 30 पिक्सल दिया तो पैडिंग टॉप और बॉटम से यानी कि 60 पिक्सल, ये 60 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 240, और ये 60 माइनस होगा तो 440 हो जाएगा है ना। इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट के कलर को हमको फॉन्ट साइज हमको देना है, फॉन्ट माइनस साइज, और फॉन्ट साइज करना है मान लो 18 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा करना है, बाय डिफॉल्ट 14 होता है। और टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा ब्लू टाइप में करना है ऐसा। तो हमने कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी, तो कलर, और जो कलर हमने पिक किया था वो कर दिया। कुछ डिजाइन ऐसा आया, यानी कि अंदर की तरफ अभी केवल हमने क्या किया है, अंदर की तरफ स्पेस छोड़ा है, ऐसे टेक्स्ट के कलर आ गए। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के सेम स्टाइल रखने हैं, तो आपको सेम स्टाइल यानी कि हम चाहते हैं कि इसका इस टेक्स्ट बॉक्स का भी हाइट 40 पिक्सल विड्थ टोटल रखना है, इस टेक्स्ट बॉक्स का भी हाइट 40 पिक्सल और विड्थ टोटल रखना है, इस टेक्स्ट बॉक्स का भी हमें क्या करना है कि हाइट 40 पिक्सल और विड्थ टोटल रखना है। यानी इन तीनों के लिए क्लास बना सकते हैं, और सेम स्टाइल रखना है तो वही क्लास तीनों में कॉल कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले बॉक्स में आते हैं और यूज किया क्लास इक्वल कर लिया txt है ना, और चलो इसको हमने स्टाइल दे दिया। तो हमने कर लिया हैश, सॉरी क्लास है तो डॉट txt, इसकी कुछ हाइट देनी है तो हाइट दे दिया, चलो हाइट दे दिया हमने 45 पिक्सल, विड्थ टोटल रखना है तो हमने विड्थ रख दिया 100% है ना, विड्थ 100%, और बॉर्डर कुछ देना है तो बॉर्डर हमने दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड, और ये जो कलर मैंने दिया था इसी कलर का बॉर्डर देना है। तो ऐसा बॉर्डर आ गया, ऐसा आया है ना। अब ऐसा ही स्टाइल इसको भी चाहिए, तो यही क्लास हम क्या कर लेते हैं, इसी क्लास को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, यानी कि इस भी टेक्स्ट बॉक्स में दूसरे वाले का भी उतना ही हाइट विड्थ चाहिए, इसको मैंने इसमें भी कॉल कर लिया, और ऐसे ही स्टाइल इसमें भी चाहिए तो इसमें भी कॉल कर लिया, और ऐसा स्टाइल इसमें भी चाहिए तो इसको भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन मल्टी लाइन है, थोड़ा सा हमको क्या चाहिए कि इसका हाइट अधिक चाहिए, यानी कि सेम विड्थ तो उतना ही रहे, हाइट थोड़ा सा, बॉर्डर भी वैसा ही करना है लेकिन हाइट थोड़ा सा अधिक करना है, तो इसके लिए एक क्लास बना लिया। और इसमें इन सब में आप इनलाइन CSS भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आप एक ही लाइन में बहुत ज्यादा CSS लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कि थोड़ा सा कोड ज्यादा हो जाएगा है ना। इसका बटन का एक क्लास हमने दे दिया BTN, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, क्लास है तो डॉट सिंबल का यूज करेंगे। तो अभी हमने देखो txt क्लास कॉल किया है, तीनों पे अप्लाई हुआ, इस पे और इस पे है ना। इसका txt a है और इसका क्लास, इसके क्लास का नाम क्या है, BTN क्लास है। तो ऊपर हम CSS दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे आते हैं और txt a देना है, सेम ऐसा ही स्टाइल रखना है, बॉर्डर वगैरह सब कुछ, विड्थ भी उतना ही रखना है,
केवल हमें क्या करना है कि थोड़ा सा हाइट इसका अधिक करना है, हमने दे दिया 80 पिक्सल, हाइट अधिक हो गया, इसका भी स्टाइल ऐसा कुछ आया है ना। इसका बटन का स्टाइल देना है, तो बटन का स्टाइल देने के लिए हमने एक क्लास बनाया वहां पे BTN क्लास, तो हैश डॉट क्लास है ना, तो डॉट सिंबल, और बटन में भी हमें क्या करना है कि बिल्कुल ऐसे ही क्या करना है, स्टाइल देना है। तो हमने दिया हाइट क्या करना है, हाइट हमको 45 पिक्सल यानी जो टेक्स्ट बॉक्स का हाइट है उसके बराबर करना है, और बॉर्डर इसका बैकग्राउंड कलर कुछ देना है। बैकग्राउंड कलर हम चलो क्या कर लेते हैं, कैसा दे देते हैं, बैकग्राउंड कुछ मैं येलो कलर का इस टाइप का दे देता हूं, ये बटन का बैकग्राउंड कुछ ऐसा दे दिया, तो बैकग्राउंड ऐसा आ गया। कलर को हमको जो टेक्स्ट में इसमें कलर लिख के आ रहा है, जो कलर टेक्स्ट का कलर क्या करना है, इस ब्लू कलर का करना है, तो हमने ऐसा कलर दे दिया। फॉन्ट वेट करना है, बोल्ड, जो फॉन्ट लिख के आ रहा है उसके वेट को उसको बोल्ड करना है, फॉन्ट को सीधे थे, तो आपको बता चुका हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। तो ऐसे कुछ स्टाइल आए हैं, है ना। देखो ऐसा स्टाइल आया है। अब सबके बाहर बाहर स्पेस छोड़ना है, इसमें भी इसके नीचे यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके बाहर नीचे स्पेस छोड़ना है, इसके बाहर नीचे स्पेस छोड़ना है, यानी कि देखो जो ये टेक्स्ट लिखा गया है और टेक्स्ट बॉक्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स है TXT क्लास के बाहर की तरफ बॉटम में स्पेस छोड़ना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, मार्जिन बॉटम यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे दिया मार्जिन माइनस बॉटम। चलो हमने TXT क्लास में क्या किया, मार्जिन माइनस बॉटम दिया, मार्जिन माइनस बॉटम, नीचे की तरफ स्पेस छोड़ना है, मान लो 5 पिक्सल का बाहर की तरफ स्पेस छोड़ना है, तो तीनों में ये बाहर की तरफ स्पेस तो आ गया। देखो 5 पिक्सल दिया, इसके नीचे 5 पिक्सल, इसके नीचे 5 पिक्सल, इसके नीचे 5 पिक्सल, लेकिन इसके नीचे नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमने वो टेक्स्ट एरिया के लिए TXT A क्लास बनाया। चलो 5 पिक्सल से थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, हमने कर लिया 10 पिक्सल, तो इन दोनों पे अप्लाई होगा। और टेक्स्ट एरिया जो बनाया है मल्टी लाइन जो बनाया है उसमें भी देना है, तो उसमें भी मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल का दे देते हैं। तो टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन टेक्स्ट जो बनाया उसके नीचे भी स्पेस देना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा स्पेस आया है सबके बीच में, ठीक है। तो ऐसे स्टाइल आपने बनाया कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ठीक है। इसमें जो देखो, इसमें जो आ रहा है, ये जो कॉन्टैक्ट हमने बनाया है इसमें बिल्कुल टॉप से आ रहा है, टॉप से हमको अंदर की तरफ स्पेस देना है। किसको टॉप से अंदर की तरफ स्पेस देना है, यानी कि जो कॉन्टेक्ट वाला हमने डिवीजन बनाया है, कॉन्टेक्ट के अंदर बॉक्स बनाया ना, तो इस कॉन्टेक्ट वाले डिवीजन के अंदर हमको स्पेस छोड़ना है। आप इसको चाहो तो ये बैकग्राउंड कलर हटा दोगे तो भी सही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने ये बैकग्राउंड कलर हटा दोगे, ये बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो हमने व्हाइट दिया था इसको हटा दिया, तो भी कुछ इस टाइप का स्टाइल दिखेगा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब माउस ले जाने पे इसका कलर देना चाहते हो दे सकते हो, जैसे आप उस पर माउस ले जाओगे, बॉक्स का हमने बैकग्राउंड कलर हटा दिया, जब उस पर माउस ले जाएं हैश और कर लिया हैश बॉक्स आईडी दिया है, उसमें माउस ले जाने पे कलर देना है, तो कलर को हमने कर लिया ऐसे होवर, और बैकग्राउंड कलर मान लो करना है कि बैकग्राउंड हमने दे दिया कुछ जो भी कलर देना है, मान लो हमने इस टाइप का ही कलर कुछ कर लेते हैं, ये कलर तो कुछ डार्क हो जाएगा, ऐसा ब्लू कलर करना है, इसको किया और बैकग्राउंड ऐसा दे दिया। टेक्स्ट का कलर माउस ले जाने पे वाइट करना है तो वाइट दे दिया, बॉर्डर तो नहीं लगाना है बॉक्स पे, और क्या करना है कि ट्रांजिशन दे देते हैं, ऑल एज 1 सेकेंड। थोड़ा सा जूम करना है तो ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, और स्केल बता चुका हूं, है ना, 1.1, ठीक है। इस पे कर्सर ले गए और देखो इस पे माउस ले गए तो ऐसा जूम हो रहा है,
है ना, कुछ ज्यादा जूम हो रहा है, ये इसके नीचे इसके बाहर की तरफ स्पेस छोड़ देते हैं थोड़ा सा, इसके और इसके नीचे स्पेस देना है, इसके बाहर की तरफ स्पेस देना है। तो चलो माउस ले जाने पे हमको मार्जिन भी देना है टॉप में, बॉक्स के मार्जिन, माउस ले जाने पे टॉप में स्पेस देना है तो मार्जिन माइनस टॉप, और आपने दे दिया 80 पिक्सल का मार्जिन टॉप से। तो ये कुछ ऐसा है ना, ऐसे कुछ ज्यादा ही हो गया मार्जिन तो कम कर सकते हो, हमने 40 कर लिया। तो जब जूम होगा तो उस पर मार्जिन भी अप्लाई हो गया। बॉक्स शेडो वगैरह देना है तो आप देते रहिए, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा देखो, जो कॉन्टेक्टस हेडिंग दिया गया है, ये हेडिंग दिया गया है, ये टॉप से थोड़ा सा अंदर की तरफ स्पेस देना है। तो ये बनाया किसके अंदर गया है, ये सब कुछ कहाँ पे बनाया गया है, ये कॉन्टेक्ट वाले डिवीजन के अंदर बनाया गया है। देखो ये, इसको कुछ ज्यादा ही जूम हो रहा है तो मैं 0.04 कर लेता हूँ, कम जूम करना है। देखो अब ये कॉन्टेक्ट फॉर्म जो हेडिंग लिखा गया है, कहाँ पे लिखा गया है भाई, ये देखो हेडिंग कहाँ लिखा गया है, इस कॉन्टेक्ट वाले डिवीजन के अंदर लिखा गया है। इस कॉन्टेक्ट वाले डिवीजन के हमको टॉप में स्पेस छोड़ना है, ये स्पेस छोड़ना है। ये कॉन्टेक्ट वाला, ये व्हाइट वाला जो डिवीजन है कॉन्टेक्ट वाला है, इसके अंदर की तरफ टॉप में स्पेस छोड़ना है। तो पैडिंग टॉप का यूज कर सकते हो आप। तो पैडिंग टॉप का कहाँ पे दोगे, कॉन्टेक्ट के अंदर दोगे, जो कॉन्टेक्ट वाला डिवीजन बनाया है। गैलरी और गैलरी के बाद कॉन्टेक्ट, इसमें हमें टॉप में स्पेस देना है। तो पैडिंग, चलो हमको चारों तरफ थोड़ा सा स्पेस देना है, चारों तरफ थोड़ा स्पेस देना है। तो पैडिंग हमने कर लिया है ना, पैडिंग हमने 50 पिक्सल चारों तरफ से स्पेस दे दिया, 50 पिक्सल। अंदर की तरफ स्पेस है तो हमको कम करने की जरूरत नहीं है, चलो हाँ, लेकिन विड्थ तो कम करेंगे, या तो पैडिंग परसेंटेज में दे दो, या तो आपने दिया पैडिंग, या तो चलो हमको टॉप में देना है, विड्थ कम करना पड़ेगा, है ना। आपने पैडिंग दिया है 50 पिक्सल, यानी कि टॉप से 50 पिक्सल, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से 100 माइनस करना पड़ेगा। या तो आप क्या कर सकते हो कि केवल टॉप में स्पेस दे दो, तो 100 माइनस कर लेते हैं। तो 100 यहाँ पे कम कर लिया, तो मिन हाइट दिया है और ये ऐसा स्पेस आया, यानी कि टॉप में आपने स्पेस छोड़ दिया 50 पिक्सल का, 50 पिक्सल टॉप से, 50 पिक्सल लेफ्ट से, 50 पिक्सल राइट से, और 50 पिक्सल बॉटम से, बॉटम में स्पेस। अब इसी के नीचे हमको एक और क्या बनाना है कि एक और बॉक्स बनाना है जिसमें गूगल मैप एपीआई वगैरह लगाना है। ये तो बन गया है, और इसी बॉक्स के नीचे एक और हमको बॉक्स बनाना है। देखो इसी बॉक्स के नीचे, ये बॉक्स हो गया है, बॉक्स के नीचे एक और बॉक्स बनाना है, बॉक्स 1 कर लेते हैं, और इसमें गूगल मैप एपीआई लगाना है, डिट आईडी, और बॉक्स 1 कर लिया, और इसमें हमको गूगल मैप लगाना है, ठीक है। तो चलो इसको सी से दे देते हैं, है ना, हैश बॉक्स 1, हैश बॉक्स 1, और इसकी हाइट हमने मिनिमम हाइट या हाइट ही कर लेते हैं, हाइट दे दिया मान लो 400 पिक्सल, और विड्थ टोटल रखना है, यानी कि हमने कर लिया 100% टोटल विड्थ रखना है, यानी कि इसके पेरेंट का जो विड्थ है उसका टोटल रखना है। बैकग्राउंड अभी आपको शो करने के लिए हमने बैकग्राउंड रेड दे दिया, रेड कलर दिया है, ऐसा एक बॉक्स आया है, ठीक है। इसी में हमको क्या करना है, गूगल मैप एपीआई लगाना है इस रेड वाले बॉक्स में। तो इसको हमने हटाया, बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हो, मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। बॉर्डर दे देते हैं, चलो बॉर्डर वगैरह लगाते रहना, पैडिंग हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसा किया। अब हमको गूगल मैप एपीआई लगाना है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कहाँ से लगाओगे, यानी गूगल मैप को ओपन करना पड़ेगा पहले आपको, है ना। जो भी आपने गूगल मैप लगाया है, अभी देखो आप जो भी नया गूगल मैप बनाओगे तो उसको स्टार्टिंग में गूगल पे सर्च करने पे जल्दी आएगा नहीं, आपको अपने मेल से ही ओपन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
जितना ज्यादा उसको ओपन करोगे तो उसकी गूगल पे रैंकिंग बढ़ेगी और वो ब्राउजर पे यानी कि गूगल पे दिखेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप अभी मैप को बना रहे हो तो आपको मेल पे जो हमने बताया था ना कल कि गूगल कंपनी की से आपको की तरफ से आपके आपके पास मेल आता है, तो मेल में जो आपको बटन देता है दिया रहता है सी योर चेंजेस पे क्लिक करके आपको लोकेशन को वहां पे ओपन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे गूगल मैप ओपन किया, यहाँ पे हमने सर्च करा टेकपाइल, केवल टेकपाइल सर्च करते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, जिसको भी आपको वेबसाइट में लगाना है उसको सर्च करोगे आप। टेकपाइल हमने सर्च किया और यहाँ पे देखो नाम आ रहा है टेकपाइल टेक्नोलॉजी, जो पिक्चर लगे हैं, कुछ रिव्यूज हैं, तो इसी को हमको वेबसाइट में लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताया था कल लगाने, उसके लिए आपको जाना है मेन्यू बार पे, और मेन्यू बार पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, शेयर एंड यानी कि शेयर और एम्बेड अ मैप, इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, ये क्या है, लोकेशन के लिए आप किसी को भेज सकते हो। और HTML कोड चाहिए तो आप यहाँ पे जाओगे एम्बेड अ मैप पे, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी HTML, इसको कॉपी करके आपको क्या करना है यहाँ पे अपने कोड में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी कि आप वहां कहाँ पे लगाना है, हमें लगाना है इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स 1 के अंदर लगाना है। तो हमने बॉक्स 1 के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग के मिडिल में इसको पेस्ट कर लिया। हाइट हमको जितना भी देना है, हाइट उसका हाइट हमने कितना दिया था, 400 दिया था। जितना भी हाइट देना है आप हाइट कर लो 100%, है ना, और विड्थ कर लिया 100%। हाइट 100% देने से देखो ये विड्थ तो हो गया और हाइट भी हो गया। तो हाँ, अब यहाँ पे जिस बॉक्स में हमने बनाया था उसमें गूगल मैप भी आ गया। अब क्या करना है कि हमें बॉक्स और मैप के बीच में अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है। बॉक्स और यानी कि बॉक्स 1 और गूगल मैप के मिडिल में यानी कि अंदर की तरफ बॉक्स 1 के अंदर अंदर थोड़ा सा स्पेस देना है, उसका बैकग्राउंड कलर देना है। तो उसके लिए देखो पहले तो हमने क्या किया कि बॉक्स 1 का, हाँ बॉक्स 1 का यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया, व्हाइट कर दिया। और अंदर की तरफ स्पेस देना है तो पैडिंग का यूज करेंगे। पैडिंग हमने दे दिया, चलो हमने दे दिया 25 पिक्सल का पैडिंग। जब 25 पिक्सल का दिया तो हाइट क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा, और ये हो जाएगा परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज से कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज उसके अंदर जितना भी स्पेस होगा ले लेगा। लेकिन वैसे देखो स्क्रीन आ रहा है ना, तो देखो हमने हाइट तो कम कर लिया है परसेंटेज में। अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, देखो आपने यहाँ पे दिया है परसेंटेज में विड्थ, और विड्थ कितना बढ़ रहा होगा, अब परसेंटेज आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो आप परसेंटेज में भी पैडिंग और मार्जिन दे सकते हो। आप ऐसा कर लो कि ऐसे कर सकते हो कि पैडिंग है ना, पैडिंग आपने किया टॉप और बॉटम से पिक्सल में दे सकते हो और लेफ्ट राइट से परसेंटेज में दे सकते हो। तो टॉप और बॉटम से हमने किया 25 पिक्सल, है ना, 25 पिक्सल का यानी कि आप इसमें कितना कम हो जाएगा, पहले क्या था 400 और 350, 50 माइनस हुआ 350, ये टॉप बॉटम का अमाउंट होता है। मैंने बताया था कि पहला अमाउंट टॉप बॉटम का, और हमें क्या करना है यहाँ पे 10% कर दिया, लेफ्ट राइट में 10% कर दिया। तो यहाँ पे क्या कितना कम हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा 80% हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब 10% कुछ ज्यादा ही हो गया, देखो परसेंटेज में पता नहीं चल रहा है, 10% कुछ ज्यादा ही हो गया। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलो 4% करके देख लेते हैं। 4% तो ये हो जाएगा आपका 92% होगा ना, यानी कि 4% लेफ्ट से 4% राइट से, तो 8 माइनस कर दिया तो 92 हो गया। कुछ ऐसा इस टाइप का मैप आया है ना, ठीक है। पैडिंग और भी आप कम कर सकते हो। तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म बना, इसमें माउस ले गए आप ऐसे, इसमें आप जो भी आपको टाइप करना है, जो भी कॉन्टेक्ट करना है आप इनपुट करा सकते हो। यहाँ पे क्या है कि गूगल मैप आ गया,
नीचे वाले फुटर वाले बॉक्स में आपको दो पार्ट करने हैं, एक में लिखना है कॉपीराइट, एक में डेवलप बाय। ठीक है, एक में कॉपीराइट, एक में डेवलप्ड बाय, दो पार्ट करने हैं, है ना। टोटल इस फुटर का दो पार्ट करने हैं, क्लास से कर सकते हैं। हमने लिखा div क्लास इक्वल, नाम आप कर सकते हो कुछ भी, एफ पार्ट कर लिया, ठीक है, एफ पार्ट कर लिया, फुटर पार्ट कर लिया, एफ पार्ट कर लिया, और 2 टाइम्स कॉल कर लिया। दो बराबर पार्ट करने हैं, सेम स्टाइल करने हैं। इसमें हमको लिखना है कॉपीराइट। कॉपीराइट यानी कि जो वेबसाइट आप बना रहे हो किस कंपनी से बना है, किसका कॉपीराइट है, तो ये लिखना पड़ता है। तो आप वेबसाइट में जैसे देखा होगा, जैसे हमने वेबसाइट में लिखा है, अपने वेबसाइट में हमारा वेबसाइट का कॉपीराइट क्या है, टेकफाइल टेक्नोलॉजी, जैसे हमने ओपन किया। कॉपीराइट का सिंबल बनाने के लिए भी आपको बता चुका हूं मैं, क्या यूज करते हो कॉपीराइट का सिंबल बनाने के लिए, क्या लिखते हो, याद है या भूल गए? ये इसको देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको पता है, केवल मैं यूज करा रहा हूँ, है ना। ये सारी चीजें जो मैं इसमें यूज करा रहा हूँ इसको बता चुका हूँ मैं, है ना, अलग से, तो इसलिए मैं यूज करते जा रहा हूँ। ठीक है, एंड% कॉपी एंड सेमी कॉलन, तो ऐसे आपको क्या करना है, हाँ सही बताया आपने, एंड% कॉपी एंड सेमी कॉलन, जो कि कैरेक्टर एंटिटी जब आपको पढ़ाया था तो बताया था। फुटर में देखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको हटा दूं, देखो कॉपीराइट का सिंबल है 2018 टेकफाइल टेक्नोलॉजी, है ना, डेवलप बाय टीम जो भी है, तो ऐसा कुछ आपको लिखना है फुटर में, तो आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पे लिख दिया कॉपीराइट लिखना है, इसको मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं। कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो एंड% कॉपी सेमी कॉलन, कैरेक्टर एंटिटीज बताया था, कॉपीराइट टेकफाइल टेक्नोलॉजी, है ना, प्राइवेट लिमिटेड LTD, ठीक है। और डेवलप्ड बाय आप कर सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, है ना, जो भी XYZ जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, है ना। तो ऐसे दो पार्ट तो किया, अब इसका CSS भी देना पड़ेगा। फुटर का टोटल वेट कितना है 1250, दो पार्ट करने, हमने ऐसे लिख दिया। अभी देखो ऐसे एक दूसरे को नीचे ऊपर आएगा, और उसका बैकग्राउंड कलर भी क्या है, ब्लैक है। अब इसका स्टाइल भी तो देना पड़ेगा एफ पार्ट का, आपने लिख तो दिया, देखो ऐसे आ रहा है यहाँ पे। इसमें तुमको दो बराबर पार्ट करने हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एफ पार्ट। देखो फुटर वाले पार्ट में पे मैं आता हूँ, फुटर। अब देखो इसकी टोटल विड्थ है 1250, दो बराबर पार्ट विड्थ के अकॉर्डिंग करोगे तो 625। तो क्या नाम दिया था, एफ पार्ट दिया था, है ना, क्लास था इसलिए डॉट सिंबल यूज किया। हाइट टोटल रखनी है तो हाइट हमने कर लिया 50 पिक्सल, और विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा 625 पिक्सल। टेक्स्ट जो लिखा है उसको सेंटर में करना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, है ना। लाइन हाइट यूज कर लेते हैं वर्टिकल सेंटर में लाने के लिए, चलो ये हम वैसे तो पैडिंग का यूज करना चाहिए, लेकिन आप लाइन हाइट का भी यूज कर सकते हो अगर सिंगल लाइन है तो, है ना। तो लाइन हाइट कितना करोगे, जितनी इसकी हाइट होगी। कलर को हमको व्हाइट करना है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर है, व्हाइट करना है, व्हाइट कर दिया। उसको बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी है और बोल्ड कर दिया, कुछ ऐसा आया है ना। तो ये तो था आपका एक सिंपल था वेब पेज, ठीक है, कुछ ऐसा बना है और सिंपल सा एक वेब पेज आपने बनाया, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट भी यूज करना पड़ेगा ना, देखो फ्लोट लेफ्ट भी तो यूज करना पड़ेगा, विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हो तो आपको फ्लोट लेफ्ट यूज करना पड़ेगा, तो फ्लोट लेफ्ट यूज कर लिया। तो ये दोनों डिवीजन, एक डिवीजन देखो या एक डिवीजन यहाँ पे आ रहा होगा, अब फ्लोट लेफ्ट कर लिया तो ऐसा यहाँ पे आ गया। एक बार एक साइड कॉपीराइट, एक साइड डेवलप बाय, है ना। तो ऐसे मैप तभी दिखेगा जब आपने नेट कनेक्टेड हो, तभी मैप शो होगा। तो ऐसे आपने एक सिंपल सा वेब पेज बनाया है। अब देखो क्या करना है कि आपको पेजेस को लिंक कराना है, ऐसे आपको टास्क में बनाना है। टास्क मिलने वाला है कि आपको, हमने तो एक पेज बनाया ना, आपको बहुत सारे मल्टीपल पेज बनाने हैं। जैसे होम पे क्लिक करने पे आपको क्या करना है कि एक इंट्रोडक्शन वाला पेज बनाना है।
अबाउट अस, ऐसे कॉन्टेक्ट अस का एक अलग पेज बनाना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के मेन्यू में लिंक करना है, गैलरी अलग से बनाना है, लिंक करना है, लॉगिन पेज बनाना है, अलग से लिंक करना है। और सब में हमको क्या करना है कि ये हेडर और फुटर को सेम करना है, यानी कि ये मेन्यू सब में होना चाहिए और फुटर सब में होना चाहिए। तो मैं टास्क बता दूंगा कि लास्ट में करना क्या है। अब देखो, अभी हमें क्या करना है कि अभी हमने पेजेस एक ही बनाए हैं। आप चाहते हो कि होम पे क्लिक करने पे आपको होम का पेज ओपन करना है, तो आप इनका टैग के अंदर HREF के अंदर पास कर दोगे। अबाउट अस पे क्लिक करने पे अबाउट अस का पेज ओपन करना है, तो जो भी पेज को ओपन करना है उसको उसके अंदर आपने अलग से बना के रखा है, तो आप उसके अंदर पास कर दोगे। जैसे आपने बनाया है about.html, तो आप उसका लोकेशन और about.html पास कर दिया। जो भी पेजेस को ओपन करना है उसका नेम, लोकेशन, नेम, एक्सटेंशन पास कर दोगे, वो पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इसी पेज में हमको किसी पेज को, किसी आईडी को टारगेट करना है। हम चाहते हैं कि अबाउट पे क्लिक करने पे ये कर्सर कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यानी कि हमको कहाँ चले आए, इस वाले ब्लॉक पे आ जाएं, इस वाले सेक्शंस पे आ जाएं। अबाउट अस पे क्लिक करने पे यहाँ पे हम, और क्लिक करने पे हमने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करने पे कहाँ पे चले आए, हम कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करने पे इस सेक्शन पे चले आए, इस कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन पे चले आए, है ना। वैसे ही गैलरी पे क्लिक करने पे हमको कहाँ पे भेज दे, किस सेक्शन पे भेज दे, इसी में नीचे गैलरी वाले सेक्शन पे भेज दे, यहाँ पे भेज दे, है ना। तो ऐसे आप करना चाहते हो, लॉगिन वाला पेज अगर बनाया होता है इसी में तो आप लॉगिन पे भेज दे, ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, SPA। तो हमको क्या करना है कि अबाउट अस पे क्लिक करने पे अबाउट पे भेजना है, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करने पे इसी में, अलग से पेज नहीं बनाया, इसी पेज में हमने सबके लिए आईडी देके एक सेक्शन बना के उसमें डिजाइन किया है। तो हम चाहते हैं अलग अलग, यानी कि अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट वाले सेक्शन पे भेजना, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करने पे कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन को टारगेट करना है, यानी कि कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन पे भेजना। गैलरी पे क्लिक करने पे चाहते हैं गैलरी वाले सेक्शन को टारगेट करना चाहते हैं, यानी कि वहां पे हम भेजना चाहते हैं। तो उसके साथ जैसे आपको पता है कि ये चीज तो आपको पता है कि आप पहले क्या करते थे कि हमको मान लो होम में कोई पेज ओपन करना है, HTML का कोई आपने पेज बनाया, जैसे ये पेज है, मान लो हमने यहाँ पे कर लिया, लोकेशन सेम है, demo30.html हमने कर लिया। तो इस पे क्लिक करने पे, होम पे क्लिक करने पे कौन सा पेज ओपन हो जाएगा भाई, 38। जैसे मान लो आपने home.html का कोई पेज बनाया तो क्लिक करोगे और वो पेज ओपन हो जाएगा। पेज नहीं है, देखो 30 नाम का कोई पेज नहीं है, लग रहा है इसके अंदर 30 नहीं है, 31 कर लेते हैं। तो देखो 31 कर लिया, अब क्लिक करने पे क्या हो जाएगा कि 31, इस पे क्लिक करने पे, हाँ रन कराया, इस पे क्लिक करने पे 30.html ओपन हो गया, है ना। वैसे ही जो भी पेज को लिंक कराना था, अगर अलग से आपने वो पेज बनाया है तो क्या कर लेते हो, ऐसे नॉर्मली लोकेशन, नेम, एक्सटेंशन पास कर लेते हो। लेकिन हमें क्या करना है कि इसी में अबाउट पे क्लिक करने पे, इसको छोड़ो, जैसे ऐसे लिंक करना होगा तो आप कर लोगे, आपको बताया जा चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि अबाउट के लिए हमने इसी में कहीं सेक्शन बनाया है अबाउट अस का। देखो इसी में हमने एक सेक्शन बनाया है अबाउट अस का, देखो हमने बनाया है अबाउट आवर कंपनी। तो हम अबाउट अस पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि ये डिवीजन, ये सेक्शन टारगेट हो जाए। तो ये सेक्शन बना कहाँ पे है, आप देखो अबाउट वाला हमने सेक्शन बनाया है कहाँ पे, एक आईडी दिया है और उसी सेक्शन के अंदर हमने सब कुछ बनाया है। यानी कि वो सारा अबाउट आवर कंपनी, ये सारा डिजाइन हमने किसके अंदर किया है, एक मेन वाले सेक्शन के अंदर किया है ना। इसी मेन वाले डिवीजन के अंदर तो सारा कोड किया है डिजाइन करने के लिए, यानी कि इस सेक्शन को टारगेट करना चाहते हैं। ये जो मेन वाला सेक्शन है, ये पूरा व्हाइट वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, इसको हमने आईडी दिया है क्या, मेन। यानी कि ये पूरा डिवीजन क्या है, इसकी आईडी है मेन, और इसको हम टारगेट करना चाहते हैं अबाउट पे क्लिक करने पे। यानी कि जिसके अंदर जो बना है वही आईडी आपको पास करना पड़ता है, और HREF के अंदर वो आईडी और उससे पहले आपको हैश सिंबल का यूज करना पड़ता है। यानी कि अबाउट अस पे क्लिक करने पे हम इस मेन वाले डिवीजन को टारगेट करना चाहते हैं। यानी कि ये पूरा जो पेज, ये पूरा जो डिजाइन आपने किया है अबाउट अस वाला, वो इसी मेन डिवीजन के अंदर बना है। तो इसको टारगेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हैश के साथ वो आईडी पास करनी पड़ेगी, हैश मेन पास करनी पड़ेगी, हैश के साथ पास करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो क्लिक करते हैं
आप कहाँ पे पहुंच गए, ये इस पे, इसको हमने लिंक नहीं कराया था, इसको तो लिंक कराया था हमने डेमो 31, तो ये तो ओपन होगा। लेकिन अबाउट में हमने क्लिक करने पे क्या किया है, इसको हमने टारगेट किया है, देखो मेन वाले डिवीजन को क्लिक किया, इसी में आप नीचे आ गए मेन वाले डिवीजन पे, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। वैसे देखो हमने फिर से क्लिक किया, अब ये कौन सा डिवीजन टारगेट होगा, मेन वाला, और मेन वाले के अंदर क्या बना है वो दिख जाएगा। वैसे गैलरी पे क्लिक करने पे हमको क्या करना है कि गैलरी को ओपन करना है, तो गैलरी किस डिवीजन के अंदर बनाए, किस सेक्शन के अंदर बनाए, देखो एक गैलरी नाम का हमने डिवीजन बनाया था और गैलरी का सारा कोड HTML का इसी डिवीजन के अंदर करा है। देखो इसको मैंने, ये है डिवीजन, यहाँ पे क्लिक किया, देखो इसकी ओपनिंग है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे आ रहा है, और इसी के अंदर सारा गैलरी का कोड किया HTML का। यानी कि अब गैलरी पे क्लिक करने पे आप क्या चाहते हो कि गैलरी वाला पेज ओपन करना, यानी कि गैलरी वाले डिवीजन को टारगेट करना चाहते हो, गैलरी वाले सेक्शन को टारगेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैश के साथ जो आईडी आपने दिया है, हमने क्या दिया है गैलरी, तो गैलरी पास कर दिया, है ना। कॉन्टेक्ट हमने कहाँ बनाया है, कॉन्टेक्टस जो बनाया है जिसमें गूगल मैप API और फॉर्म बनाया है, वो बनाया है कॉन्टैक्ट डिवीजन के अंदर। देखो ये तो छोटा वाला बॉक्स है, लेकिन ये बड़ा वाला बॉक्स ये कहाँ बना है, ये बना है सारा कुछ जो भी कॉन्टेक्टस का सेक्शन बना है, ये कॉन्टेक्ट आईडी के अंदर बना है, यानी कि इसी के अंदर सारा कॉन्टेक्टस का कोड किया गया है। तो इसके लिए आप पास कर दोगे क्या, उसकी हैश के साथ आपको ध्यान है कि पास करना पड़ेगा, और यहाँ लिख दिया आपने कॉन्टैक्ट, आईडी क्या दिया है कॉन्टैक्ट, इसी डिवीजन के अंदर बनाया है, तो आपको हैश के साथ ये वैल्यू पास करना पड़ेगा। ऐसे आप और भी पेजेस बना सकते हो इसी के अंदर, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, है ना, होम, तो ऐसे चीजें आप कर सकते हो और ऐसे आप बना सकते हो। देखो अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट अस पे आ गए, है ना। वैसे हम क्या कर लिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे आ गए, ठीक है, और रजिस्टर पे नहीं, गैलरी पे आ गए, तो ऐसे लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि हम क्लिक करने पे हमारा मेन्यू देखो ऊपर चला जा रहा है, आप नीचे भी एक बटन बना सकते हो, बटन पे क्लिक करने पे आप टॉप वाले आईडी को टारगेट कर दो तो ऊपर चले जाओगे, तो यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल होके आ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये क्लिक करने पे, जैसे अबाउट पे क्लिक करने पे हमारा मेन्यू ऊपर चला जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे स्क्रॉल हो तो ये मेन्यू हमारा यहीं पे फिक्स रहे, है ना, ये सब कुछ स्क्रॉल हो हमारा मेन्यू का क्या हो, यहीं पे फिक्स हो। जैसे वेबसाइट में आपने देखा होगा, ये वेबसाइट है मेरी, अब यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद जो भी स्क्रॉल कर रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, मेन्यू हमारा यहाँ पे, अब स्क्रॉल करने के बाद देखो मेन्यू हमारी ऊपर टॉप में फिक्स है, क्यों, मेन्यू टॉप में फिक्स है, तो इसके लिए फिक्स करने के लिए पोजीशन का यूज करते हैं। पोजीशन में कुछ वैल्यू हम यूज करते हैं, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन, स्टिकी, तो ये सब हम लोग देखेंगे, है ना। और डिस्प्ले, अभी डिस्प्ले पूछ रहे थे और स्पैन पूछ रहे थे, ये सारा कुछ अब हम बताते हैं। तो तो ये पेज हम लोगों ने बनाया है, इसको मैं अभी थोड़ा क्लोज करता हूँ और एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी जावा स्क्रिप्ट से जब आपको बताएंगे तो ये सारा कुछ स्लाइडर वगैरह भी बताएंगे कि इमेज कैसे चेंज होगा, इस पे जो ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है वो कैसे चेंज होगा, है ना, इसमें जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है वो भी कैसे चेंज होगा, तो ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये तो देखो अभी बेसिक HTML का यूज करके आपका बनाया गया है ये वेब पेज, है ना। आपको आगे बूटस्ट्रैप बताऊंगा, उसमें मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आपको बनाना बताऊंगा। जैसे देखो अभी इसमें आप इसके स्क्रीन को आप मोबाइल व्यू पे करोगे ना, जैसे देखो मैंने यहाँ पे इसको मोबाइल व्यू पे कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल व्यू पे कर रहे हो तो देखो स्क्रीन को हम छोटा कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि देखो इसके बहुत सारे कंटेंट क्या हो रहा है, बाहर चले जा रहे हैं, यानी कि मेन्यू दिख ही नहीं रहा है। मेन्यू क्या होगा, यानी कि हमको मेन्यू मोबाइल पे ओपन किया तो देखो, या तो इसको मोबाइल व्यू पे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ये मोबाइल व्यू है, मोबाइल व्यू कर लिया, स्क्रॉल करते हैं, देखो देखो अब देखो मोबाइल में आप ओपन करोगे तो आपका वेब पेज कुछ इस टाइप का दिखेगा, मोबाइल व्यू पे करेंगे, यहाँ पे मोबाइल व्यू का आइकन आएगा,
तो मोबाइल पे ओपन करने पे आपको कुछ इस टाइप का वेबसाइट दिखेगा। अब इसमें टेक्स्ट क्या लिखा गया है, देखो ये बटन थोड़ा नीचे आ गया, टेक्स्ट क्या मेन्यू में क्या लिखा है ये पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है आपको, है ना। क्यों दिख रहा है क्या, देखो क्या लिखा है बिल्कुल। या तो हमको इसको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको मोबाइल में यूज करना है तो जूम करके देखना पड़ेगा ना, क्यों ऐसे जूम करना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा, ठीक है, फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा और मेन्यू को यूज करना पड़ेगा। ये HTML के वेबसाइट में मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल HTML CSS का यूज करके बनाओगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी, है ना। इसको स्क्रॉल कर, देखो टेक्स्ट की भी विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, क्या लिखा है बहुत क्लियरिटी नहीं, हमको जूम करना पड़ेगा, है ना। देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, इमेज बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, इमेज बहुत छोटे हो गए हैं, इस पे ले जाने पे माउस पे दिख तो रहा है। देखो अब यहाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म की बात करो तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या, यानी कि इसको फिर से हमको यूज करना है तो जूम करना पड़ेगा। और क्या लिखा है देखो, है ना। तो ये सारा प्रॉब्लम, और आप ये सारा प्रॉब्लम, इसी सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी कि मोबाइल में भी इसकी विजिबिलिटी सही आए, फॉन्ट सही दिखे, कोई कंटेंट हमको स्क्रॉल करके यूज ना करना पड़े, इसके लिए यानी कि सारे मोबाइल पे इसकी विजिबिलिटी सही आए, इसके लिए हम लोग एडवांस में आपको आगे बताएंगे, बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये आपको बताया जाएगा, है ना। इसमें स्लाइडर आप चाहते हो कि पिक्चर भी हमेशा हर 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे चेंज होता रहे, है ना, टेक्स्ट चेंज होता रहे, है ना, बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहे हर 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे। तो ये सारी चीजें आपको जावास्क्रिप्ट आगे पढ़ाएंगे जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, जावास्क्रिप्ट jQuery। तो वो सारी चीजों में आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो। तो ये आपने देखा कि HTML CSS का यूज करके एक छोटा सा वेब पेज बनाया था। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। हाँ, तो अब पूछ रहे थे आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले का यूज करते हैं, देखो डिस्प्ले का यूज करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को डिस्प्ले नन और ब्लॉक यूज कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले का यूज करोगे आप हाइड शो, जैसे हमने क्या किया, ये क्या है, ये हमने बनाया टॉप वाला एक डिवीजन है ना, टॉप वाला डिवीजन है, और इसको हमको हाइड करना है, शो करना है, यानी कि हाइड शो करना है तो उसको हटाना है, तो उसको हमको दिखाना ही नहीं है ब्राउजर पे, तो हमको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी, है ना, डिस्प्ले। और डिस्प्ले की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ब्लॉक होती है, यानी कि ब्लॉक करोगे तो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले। हमने किस पे अप्लाई कर रहे हैं, देखो किस पे अप्लाई कर रहे हैं, टॉप वाले पे, डिस्प्ले ब्लॉक किया, कोई चेंजेस आपको अभी नहीं मिला है, डिस्प्ले ब्लॉक। और बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, डिस्प्ले ब्लॉक की होती है, ब्लॉक है, हमने किस पे लगाया था, टॉप वाले पे लगाया था। और डिस्प्ले नन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, डिस्प्ले नन हो जाएगा, यानी कि दिखेगा नहीं ब्राउजर पे, ये दिखेगा नहीं, यानी कि टॉप वाला जो सेक्शन हमने बताया था वो नहीं दिखेगा, देखो गायब हो गया। क्यों, अब मेन्यू से स्टार्ट हो रहा है, टॉप वाला सेक्शन हाइड हो गया। तो डिस्प्ले नन और ब्लॉक कर सकते हो। अब चलो हम बताते हैं आपको आगे इसमें, यानी कि किसी भी HTML एलिमेंट को हाइड करना है, दिखाना नहीं है तो डिस्प्ले नन, और शो करना है तो डिस्प्ले ब्लॉक। अब इसका भी यूज करके हम लोग देखेंगे, पोजीशन बताएंगे तो आपको एडवांस में आपको थोड़ा सा एनिमेशन का यूज कराएंगे, जिसमें इंक्वायरी फॉर्म वगैरह कुछ हम बना के दिखाते हैं आपको। तो चलो इसको यूज किया, अब आपको हम बता देते हैं स्पैन टैग, और स्पैन टैग क्या होता है ना। तो बताते हैं HTML की क्लोजिंग, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी एंड बॉडी, सेव कर लिया, डेमो डेमो 48.html, डेमो 48.html। अब हमने यहाँ पे बनाया, चलो एक पैराग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। और देखो स्पैन टैग का यूज करते हैं ना, किसी, मैं आपको केवल इनलाइन लेवल एलिमेंट का हमको यूज करने के लिए हम स्पैन टैग का यूज करते हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट को यूज करने के लिए हम स्पैन टैग का यूज करते हैं।
वो स्पैन टैग के अंदर जो कुछ भी लिखोगे तो वो कुछ तो उससे कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन उसका एडवांटेज क्या है मैं अभी करके आपको बताता हूँ। जैसे जैसे पहले इसमें मेन डिफरेंस मैं बता देता हूँ क्या है कि जैसे मैंने एक डिवीजन बनाया, चलो एक डिवीजन बनाते हैं, डिव टैग और डिव की क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमने बनाया स्पैन टैग और स्पैन की क्लोजिंग, ठीक है। डिव टैग डिव की क्लोजिंग, स्पैन टैग की क्लोजिंग, और यहाँ हमने लिख दिया वेलकम टू HTML, और यहाँ पे भी हमने लिखा वेलकम टू HTML। अभी दोनों में आपको कोई डिफरेंस पता चल रहा है? अभी कोई दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। देखो अब इसका हम चलो स्टाइल देते हैं। स्टाइल हमने दिया यहाँ पे स्टाइल, और दोनों को हम अलग अलग CSS दे सकते हैं या फिर एक ही साथ हम दोनों को CSS दे सकते हैं ना। डिव टैग को भी सेम स्टाइल देना है और कॉमा स्पैन टैग को भी सेम स्टाइल देना है, तो ऐसे भी दे सकते हैं या तो अलग अलग दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दिया केवल बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड दिया रेड, है ना, और बॉर्डर दोनों पे देते हैं बॉर्डर ब्लैक कलर। अब दोनों में डिफरेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है बताओ? देखो एक का क्या डिफरेंस आपको, मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या पता चला है बताइए? कि आप देख रहे हो कि डिवीजन एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और यहाँ पे स्पैन एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ब्लॉक लेवल का मतलब बाय डिफॉल्ट वो पूरा विड्थ लेगा, स्क्रीन का बाय डिफॉल्ट टोटल विड्थ लेगा, पूरा एक ब्लॉक बनाएगा। और आप जब डिवीजन टैग को यूज करोगे तो क्या होगा कि एक डिवीजन टैग आपने यूज किया, फिर दूसरा डिवीजन टैग यूज करोगे तो एक दूसरे के नीचे आएगा, लेकिन स्पैन टैग यूज करोगे तो ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। जितना इसके अंदर टेक्स्ट होगा, है ना, जितना टेक्स्ट होगा उतना ही ये विड्थ लेगा, और ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है। एक स्पैन टैग एक और यूज करोगे, हमने यहाँ पे एक डिवीजन टैग और यूज किया तो ये डिवीजन क्या आएगा, ये डिवीजन देखो न्यू लाइन पे आएगा क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और यहाँ पे हमने क्या किया, बॉर्डर हमने नहीं दिया, क्या बॉर्डर ब्लैक कर दिया है ना, बॉर्डर हमने दिया मान लो 10 पिक्सल सॉलिड, और 10 पिक्सल की जगह पे केवल चलो कम ही कर लेते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर देते हैं, है ना, ऐसे। तो देखो आया है, यानी कि एक डिवीजन आपने यूज किया, दूसरा डिवीजन यूज किया, दूसरे लाइन पे आ रहा है। और स्पैन स्पैन आपने एक स्पैन यूज किया, दूसरा स्पैन यूज करोगे तो क्या होगा, एक ही लाइन में आएगा क्योंकि ये इन लाइन लेवल एलिमेंट है। बाय डिफॉल्ट वो जितना इसके अंदर कंटेंट होगा उतना ही विड्थ लेगा। तो स्पैन टैग का हम यूज करते हैं। देखो स्पैन टैग में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें ना टेक्स्ट पे कोई चेंजेस मिल रही है, ना आपको टेक्स्ट का ऐसा तो नहीं कि टेक्स्ट पर इसका चेंज हो जा रहा है, यानी कि केवल इसमें स्पैन टैग का हम यूज करते हैं कि केवल इसके इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, जो इनलाइन लेवल एलिमेंट है इसके प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं स्पैन टैग का। इसका एडवांटेज देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या करना है कि गूगल लिखना है, चलो हमने आपने देखा होगा कि गूगल जब ओपन करते हो तो आपने यहाँ पे गूगल ओपन करना है, जैसे हमने लिखा गूगल ना, google.co.in, हमने गूगल को ओपन किया तो गूगल में देख रहे हो यहाँ पे कि जी क्या है, जी एक ब्लू कलर से है, ये रेड कलर से है, ये ऑरेंज कलर से है, ये ग्रीन कलर से है, ये क्या है, ये ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से, रेड कलर से। अब आपको मान लो ऐसे हमको गूगल लिखने हैं, हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दिया, बॉडी के अंदर फॉन्ट साइज मान लो हमने बहुत बड़ा दे दिया, हमने ऐसे लिखा बॉडी, और बॉडी में हमने लिख दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमने ज्यादा करना है तो फॉन्ट साइज हमने कर लिया 50 पिक्सल। अब इसके अंदर जो भी लिख के आएगा बड़ा फॉन्ट साइज होगा बॉडी के अंदर, तो हमने यहाँ पे लिखना है गूगल, ठीक है, और रन करना है। इसको लाइन को ब्रेक करना है, तो चलो हमने यहाँ पे br टैग यूज कर लिया और एक बार और br टैग, ठीक है, रन कराते हैं और यहाँ पे गूगल आ रहा है। अब हम चाहते हैं
कि जी का कलर चेंज करना है रेड का, और इसका ओ का कलर दूसरा करना है, इस ओ का कलर दूसरा करना है, इस जी का कलर दूसरा करना है, इसका कलर दूसरा करना है और इसका कलर दूसरा करना है। अब आपको पता है कि इसको डिवीजन के अंदर लिखो, कैसे करोगे? इसका कलर तीनों का अलग अलग कलर करना है तो कैसे करोगे बताओ? आप इसको मान लो कि हम बी टैग के अंदर करके हमको इनलाइन सीधे देते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा, है ना। मान लो आप इसका सबका इनलाइन सीधे देना पड़ेगा, यानी कि सबको अलग अलग सीधे देना पड़ेगा ना, और सबको अलग अलग सीधे देने के लिए आपको किसी टैग के अंदर रखना पड़ेगा। अब मान लो आप इसको क्या कर लेते हो, इसको आप जी को कलर अलग कलर से देना चाहते हो, तो मान लो आपने किया इसको बी टैग के अंदर रखा और इसको बी टैग के अंदर लिखा, तो ये क्या होगा, बी टैग का काम क्या है कि बोल्ड भी इसके साथ साथ, तो ये बी टैग के अंदर जैसे ही आपने रखा बोल्ड हो गया। अब इसमें बोल्ड तो हुआ, बोल्ड हो गया। अब इसमें आप इनलाइन, बी भी क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है, बी भी एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है, यानी कि न्यू लाइन पे नहीं आएगा। और इसमें आपने क्या किया, अगर डिवीजन टैग यूज किया तो क्या होगा, डिवीजन के अंदर आपने इसको रखा, डिवीजन के अंदर रखा तो ये देखो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, नीचे आ जाएगा, आया ना। तो हमें क्या करना है कि हमको इनलाइन लेवल एलिमेंट, एक ऐसा टैग चाहिए जो इनलाइन लेवल एलिमेंट हो, जिसपे हम इनलाइन सीए से दे सके। क्यों, जैसे हमने बी टैग यूज करोगे तो ये तो इनलाइन लेवल एलिमेंट है, समझ पा रहे हो, ये तो इनलाइन लेवल एलिमेंट है, लेकिन ये बोल्ड भी तो कर देगा, लेकिन हमको बोल्ड नहीं करना है। अब इसमें आप सीए से दे सकते हो, चलो हमें इनलाइन सीए से देना है, एक टैग को हमने कलर देना है रेड, जो भी कलर देना है, जैसे गूगल का कलर जैसा है, यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट कर लिया और जैसा कलर है वैसा दे दिया। तो इस कलर को हमने कॉपी किया और पेस्ट कर लिया, गूगल तो आ गया। लेकिन ये देखो बी टैग के अंदर, यानी कि इसको भी हमको क्या करना है कि इसको भी कलर देना है, तो फिर से इसको हमको एक टैग के अंदर रखना पड़ेगा। बी टैग की ओपनिंग किया और बी टैग की क्लोजिंग, लेकिन एक किसी टैग के अंदर इनलाइन लेवल एलिमेंट का ऐसा टैग चाहिए जिसके अंदर हमको उसको रख के और उसको स्टाइल इनलाइन सी से दे सके। तो हमने यहाँ पे कलर किया, कलर और जो भी कलर देना था उसको जो किया, इसको हमने पिक किया और यहाँ पे इस कलर को लिया और यहाँ पे पेस्ट किया। लेकिन बी टैग के अंदर, बी टैग तो एक क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है, लेकिन बी टैग क्या करेगा, इसको बोल्ड भी कर देगा ना। लेकिन और मान लो आई टैग के अंदर रखते हो तो आई टैग इटैलिक कर देगा, यू टैग यूज करोगे तो अंडरलाइन कर देगा। लेकिन हमको क्या करना है, केवल इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करना है, इनलाइन लेवल के प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए कोई टेक्स्ट पे कोई चेंजेस ना हो, केवल इनलाइन लेवल एलिमेंट हमको उसके प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो स्पैन टैग का यूज कर सकते हैं। देखो इसको हमने किया तो कलर तो चेंज हो गया, दो का कलर चेंज हो गया है, लेकिन ये बोल्ड भी हुआ है, बोल्ड भी हुआ है ना, है ना। तो इनलाइन लेवल एलिमेंट है तो ये बोल्ड भी हो जा रहा है। ऐसे ही आई के अंदर करोगे तो इनलाइन लेवल एलिमेंट तो आई भी है लेकिन इटैलिक हो जाएगा। यू भी क्या है, यू एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है, यानी कि यू से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि हमारा जैसा टेक्स्ट है वैसा ही लिखा रहे और इनलाइन लेवल एलिमेंट हो, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, स्पैन टैग का यूज कर सकते हो। यानी कि स्पैन टैग का यूज करते हैं इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, इनलाइन लेवल के प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए स्पैन टैग, यानी कि स्पैन टैग फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए यूज किए जाते हैं। उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे उस पर कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, आप इनलाइन से उसमें जितना कंटेंट होगा उतना ही विड्थ देगा। और देखो अब स्पैन टैग के अंदर हमने इसको कर दिया तो ये इनलाइन लेवल एलिमेंट तो है, यानी कि कोई भी टेक्स्ट पे कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे और इसमें आप इनलाइन से दे सकते हो। तो ये बोल्ड भी नहीं होगा, जैसा टेक्स्ट था वैसा ही होगा और इस पे इनलाइन से दिया, कलर अप्लाई हो गया। तो ये ऐसा बैकग्राउंड हमें स्पैन का ऊपर, एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने स्पैन का ऊपर यहाँ पे सी से दे चुका हूँ ना, तो इसलिए तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने आपको समझाने के लिए ये दिया था, स्पैन मैंने यहाँ से हटाया। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या आया, बोल्ड हो रहा है क्या, इटैलिक हो रहा है क्या, अंडरलाइन हो रहा है क्या, नहीं, केवल हमने इनलाइन सी से देने के लिए इसको यूज किया। ऐसे ही सबको आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसके भी कलर को चेंज करना है, इसके भी कलर को चेंज करना है, ऐसे लाइन को ब्रेक कर लो, कोई जरूरी नहीं है। आपने इसको एक स्पैन टैग के अंदर रख लिया, इसको एक स्पैन टैग के अंदर रख लिया, इसको एक स्पैन टैग के अंदर रख लिया, इसके भी कलर चेंज करने, स्पैन टैग और स्पैन टैग की क्लोजिंग, और यहाँ पे स्टाइल दिया, जो भी कलर करना है ना, ठीक है। और
कलर, कलर भी हम देख लेंगे, कलर और ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हमने गूगल जी कर लिया, एल कर लिया, ई कर लिया, गूगल, और कलर जो भी देना है आप वहां से पिक करके कलर दे सकते हो। तो यहाँ पे ये है ऑरेंज कलर, यहाँ पे कलर ये पेस्ट कर दिया, और ये कलर देना है, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि स्पैन टैग का यूज करते हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट के उसके प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। यानी कि आपको ऐसे स्टाइल लगाने हैं, तो एक एक फॉन्ट के स्टाइल लगाने हैं। आप ऐसा चाहते हो कि टेक्स्ट पे, यानी कि जो भी टेक्स्ट लिखा है उस पर कोई चेंजेस ना मिले, केवल उस पर हम कुछ भी अप्लाई कर सकें, सीएसएस अप्लाई कर सकें या मैसेज दे सके, तो इसके लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो। और लास्ट वाले का कलर क्या है, रेड है, मैंने इसको पिक किया यहाँ से, और ऐसे कलर को अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इसके स्पैन टैग का यूज करते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, उसके इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। तो ऐसे आप कलर को चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया आपका स्पैन टैग, ठीक है। अब आपको बताते हैं 50 हो गया, 3 बजे से आपके टेस्ट। चलो पोजीशन बता देना, क्यों बताइए, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि उसमें 5 वैल्यू बताने हैं और बहुत टाइम लगेगा, उसमें टेस्ट है। हाँ तो पोजीशन में कल बताता हूँ आपको, है ना। कल से आपके सी के भी क्लासेस चलेंगे, मैम ने बताया ना। तो कल सी के और एचटीएमएल के भी क्लासेस अभी 2 से 3 दिन चलेंगे, है ना। एचटीएमएल का भी क्लास चलेगा और सी का भी चलेगा। जब आपका जब एचटीएमएल खत्म हो जाएगा, एक मॉर्निंग में सी की टाइमिंग आपको ब्रॉडकास्ट में भेजी जाएगी। सी की भी क्लासेस चलेंगी और एचटीएमएल भी अभी 2-3 दिन चलेगा। उसके बाद जावा, जब एचटीएमएल खत्म हो जाएगा तो जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, और ये आपके मॉर्निंग में सी भी चलेंगे, सी प्रोग्रामिंग की क्लास चलेंगे। टाइम क्या रहेगा इसके लिए, आपको ब्रॉडकास्ट में आपको नंबर बताया गया कि ये नंबर सेव कर लीजिए। जब नंबर सेव कर लोगे तो आपको कल तक ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज मिल जाएगा, ओके। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और 3 बजे से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। आपको टेस्ट कैसे देने हैं आपको बताया गया है ना, ठीक है, पता है सबको। हाँ जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे सी प्रोग्रामिंग के बाद, है ना। जावा आपको पढ़ाएंगे कब, जब आप टेक्नोलॉजी लास्ट में ये जो आपका बेसिक सेशन चल रहा है, जैसे आप HTML CSS जावा स्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप डेटाबेस, है ना। तो ये खत्म होने के बाद आपको टेक्नोलॉजी चूज करना होगा, लाइक .NET जावा PHP एंड्रॉइड पाइथन, किस पे आप ट्रेनिंग करना चाहते हो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से सबके अलग अलग बैच बन जाएंगे। .NET का अलग बैच, जावा का अलग बैच, PHP का अलग बैच, पाइथन का अलग बैच, एंड्रॉइड का अलग बैच, है ना। तो सबके टाइमिंग अलग अलग होंगे और अलग अलग बैच होगा, और उसमें आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट, होस्टिंग और सर्टिफिकेट सब कुछ मिलने वाला है, ओके। नहीं डेटा साइंस अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, इस ट्रेनिंग में डेटा साइंस नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। क्या कल हमने क्या बोला था, जब मेल करने के लिए वीडियो, ओके मैं देखता हूँ अपूर्वा ना। चलो तो टेस्ट देने के लिए आपको पता है, आप देखो 20 मिनट का टेस्ट होगा। आपको बताया क्या होगा कि उसको बैक ना करना, दूसरा टैब ओपन करने की कोशिश ना करना, नहीं तो आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, ओके। तो मान लो आपने 5 क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो दूसरे टैब पे जाके मैं गूगल पे सर्च कर लूँ और जाके आंसर दे दूँ। तो ये करोगे तो आपका वो जितने क्वेश्चन आपने जैसे ही टैब चेंज करोगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उतने ही मार्क्स पा पाओगे। तो होशियारी मत दिखाना, है ना, खुद से करना। और 20 मिनट का टाइम भी है ना। जब से आप स्टार्ट करोगे, मान लो 3:15 से स्टार्ट करते हो, अभी 1 घंटे तक क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में कभी भी 20 मिनट आप टाइम निकाल के टेस्ट दे सकते हो। जब भी टेस्ट देना स्टार्ट करोगे 20 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा और
आपका आपको टोटल 20 मिनट के अंदर ही करना है ना। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, अभी वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग जा सकते हो, और 10 से 15 मिनट बाद जो भी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपको टेस्ट देने बताया गया, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और